अस्सलाम वालेकुम। अकीम साहब, आप कैसे हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। नाम, उम्र, वजन, शहर? मेरा नाम दरसा है और मेरी उम्र जो है ना 38 है। और जो पूछा आपने? सॉरी जी वजन कितना है? जी, वजन मेरा 100 है, ज्यादा। अच्छा अच्छा, आपने नाम बताया जरका? जी दरसा मेरा नाम। ठीक है माशाअल्लाह। अच्छा बताइए सवाल क्या है? अकीम साहब, 3 मंथ हो गए हैं तो मेरे जो है ना वो पीरियड नहीं आ रहे, तो डॉक्टर से मैंने बात की है तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे स्टॉप हो गए हैं। तो मैंने बोला अभी मेरी इतनी एज भी नहीं है तो स्टॉप कैसे हो गए हैं? बोलते हैं हो सकता है खून की कमी की वजह से, इसलिए ब्लड की बहुत मुझे कमी रहती है, शायद हो सकता है वेट ज़्यादा है इस वजह से। मुझे दूसरा वज़न का प्लीज़ बताएं। वज़न मेरा ज़्यादा है तो मैं कोशिश करती हूँ उसको कंट्रोल करूँ, मगर होता ही नहीं है। बहुत परेशान हूँ मैं इसकी अच्छा ये वजह बताएं से, वेट की वजह मेरा से। प्रोग्राम कितना अरसे से देख रही हैं आप? जी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हो गए देख रही हूँ, मगर आपसे बात से 2-3 टाइम हुई है आपसे मेरी। ये 5 साल से आपने फायदा क्यों नहीं उठाया हमारे प्रोग्राम से? जी एक दफ़ा जो मुझे कुछ और पेट की प्रॉब्लम थी तो मैंने आपसे पूछा था तो उससे मुझे फ़ायदा हुआ था कुछ। देखिए अपनी सेहत का ख्याल करें और बाकी मैं जिक्र करता हूँ कि वजन को कैसे कम किया जाए, बाकी इंशाल्लाह आपकी तकलीफ भी दूर हो जाएगी अल्लाह पाक की तरफ से। बताएं और प्लीज़ मुझे पीरियड का बताएं, वो क्यों स्टॉप हो गए इतनी जल्दी? अच्छा इसके अलावा आपके बच्चे कितने? वैसे एवरी मंथ होते थे सही डेट पे। नहीं तो आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरे 3 हैं। तो माशाल्लाह। लास्ट जो है आपका बेबी बच्चा कितना है? बच्ची है मेरी जी 10 साल की। जी सबसे छोटी 10 साल की है। अच्छा इसके अलावा आपके पीरियड जो है ये पिछले 6 मंथ के अंदर ठीक होते रहे? जी वो अभी ये जनवरी 1 जब नया साल नहीं हुआ तो उस टाइम मेरे स्टॉप हुए हैं। तो पहले उससे पहले दिसंबर में उससे पहले थे। ठीक थे? उससे पहले ठीक थे? जी उससे पहले ठीक है, बिल्कुल सही नॉर्मल अच्छा। आ रहे थे। अच्छा ठीक है। थोड़ी बवासीर की प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से मेरा ब्लड जाया जाता था, मगर फिर मैंने स्टॉप की चिलीज खाना, तो अभी फिर वो ठीक आ रहे थे। कभी मेरा नुक्स नहीं हुआ, कभी स्टॉप नहीं हुए थे। अच्छा आपको खूनी जो बवासीर थी उसके लिए आपने कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की? मैंने कोई नहीं की, बस मैंने मच्छी वाला खाना स्टॉप किया था और खुद स्टॉप हो गई। और प्लीज अगर आप माइंड ना करो तो प्लीज मुझे अपना नंबर। आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको शिफाए कुल्ली नसीब। अच्छा जी हमारी बहन है जरका, इनकी उम्र 38 है और 100 kg इनका वजन है। 3 महीने हो गए इनको पीरियड नहीं हो रहे और इसके अलावा जो है बता रही थी डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टरों ने कहा कि आपके अयाम ख़त्म हो चुके हैं। वज़न भी इनका ज़्यादा है, ख़ुद भी इस चीज़ का एहसास कर रही हैं कि वज़न ज़्यादा है, वज़न कम करने के लिए कुछ बतलाएं। और तकरीबन बवासीर को उनको तकलीफ़ थी और खूनी बवासीर थी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गई। तो देखें एक तो ये है कि पीरियड नहीं होते, एक तो ये आपको खुद नॉर्मल आपको इस चीज़ का एहसास हो गया कि आपका वज़न ज़्यादा है। और उमूमन ख़ास तौर पर जिन बच्चियों का वज़न ज़्यादा होता है, जिन ख़वातीन का वज़न ज़्यादा होता है उनमें ये तकलीफ़ एक नॉर्मल है, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप वज़न कम करने के लिए मेरी जो बेहतरीन आप कहें ना यूके के अंदर बेहतरीन नुस्खे में से सबसे बेहतरीन नुस्खा कहवे का है। तो आप मेरा कहवा इस्तेमाल करें। इसी कहवे से माशाल्लाह इसी प्रोग्राम के अंदर कई लोगों ने कॉल किया जिन्होंने बताया कि हमने इतना केजी लूज किया, इतने महीने के अंदर इतना केजी लूज किया। तो आप भी अपना वेट जो है इस कहवे के जरिए कम कर सकते हैं, लेकिन इस कहवे को नोट कर लें, इस कहवे को पाबंदी से इस्तेमाल करें। ये कहवा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक मर्ज के लिए नहीं बल्कि आपका जो दूसरा मर्ज है पीरियड का उसके लिए भी ये मुफीद है। अच्छा उसमें नोट करने में आपको बता देता हूँ कुछ चीजें आपके लिए इजाफी शामिल करनी होंगी इसमें। आप ये सौंफ 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, दालचीनी 3 इंच का टुकड़ा और अदरक जो है 1 से तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा और अजवाइन 1 टीस्पून और सूखा पुदीना जो है वो 1 टीस्पून और इसमें 2 अदद छोटी इलायची और 1 टीस्पून इसमें मेथी दाना आप इस्तेमाल करेंगे।
تو اس کا قہوہ تیار کریں گی، اور قہوے کے اچھا اور میٹھا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، گڑ ڈال دیں میٹھے کے لیے، چینی وغیرہ وائٹ شوگر بالکل بند کر دیں، وائٹ شوگر کا استعمال نہ کریں، چکن کا استعمال نہ کریں، یہ پرہیز ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی ساری نعمتیں آپ ضرور کھائیں، انجوائے کریں اس کو، لیکن یہ قہوے کو آپ نے روزانہ پابندی کے ساتھ 3 ٹائم پینا ہے، صبح ناشتے کے بعد بھی، دوپہر کو لنچ کے بعد بھی، اور رات کو ڈنر کے بعد بھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد اس قہوے کو پینا ہے، آپ کا ہاضمہ بھی بہتر ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ویٹ بھی آہستہ آہستہ لوز ہوتا چلا جائے گا، اور غیر محسوس طریقے سے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آج لوگ ویٹ کو لوز کرنے کے لیے نہ جانے کتنی ڈائٹ کرتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ کو تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز ضرور کرنا ہوگا۔ اس موقع پہ جب انسان کا وزن بڑھتا ہے تو تلی ہوئی چیزیں تھوڑی سی بھی استعمال کرنے سے انسان کا وزن اور زیادہ جلدی بڑھتا ہے، تو تلی ہوئی چیزوں سے تھوڑا سا پرہیز کرنا ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے ایک قہوہ تو یہ آپ نے لازمی طور پر استعمال کرنا ہے، اور اس کے اندر کیا ہے، 2 کپ پانی ڈالیں اور یہ ساری چیزیں ڈالیں، اور جب وہ 1 کپ رہ جائے اس کو اتار کر اس قہوے کو پیتے رہیں، تو اس سے انشاءاللہ شفا یابی ہوگی۔ کچھ اور نسخہ بھی تھا، میں ذکر کروں گا، لیکن ابھی جو ہے کچھ کالز ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ سورہ طارق اول آخر درود شریف کے ساتھ روزانہ پابندی کے ساتھ صبح اور شام 3 دفعہ پڑھ کر جو اپنے پر پھونک لیا کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔